पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल एक मरतबा जी लगाकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका मोहम्मद अरबी नूरी मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पनाह में झूमकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूह पैगंबर एक नजर कुंसु इमाम ए अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र तू दोस्त दारत। हज़रात मोहतरम, आप लोगों की मोहब्बतें माशाअल्लाह इस पवई में तकरीबन 3 से 4 साल से लगातार मैं आ रहा हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं, लेकिन आप लोगों को ये मालूम भी होगा कि 1-1.5 महीने से 2 महीने से तकरीबन मैं घर पे बैठा हूँ। एक्सीडेंट हुआ था, ये हड्डी क्रैक है। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतें शामिल हाल। मैं कलामुल इमाम इमामुल कलाम से आगाज करता हूँ। दुआओं के साथ मुलाजा फरमा लें। मुफ्ती रिजवान अजहरी साहब बैठे हुए हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि सलमान भाई जी जी वो आप पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। मैं आगाज करता हूँ बिल्कुल अजहरी साहब की दुआएं लेकर के। मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमा लें। एक मरतबा मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। सलमान भाई एक्सीडेंटल मामला बहुत ज्यादा है जी, आप भी कुत्ते के शिकार, मैं भी कुत्ते का शिकार। बहरहाल ये कुत्ते आजकल बहुत ज्यादा हो गए है ना। बहरहाल पढ़ता हूँ दुआओं के साथ, देखें कि नमते 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि निमते बात तजी संत वो शान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि निमते कि निमते बात तजी संत वो शान गया। निमते बात तजी संत वो शान गया। निमते बात तजी संत वो शान गया। कि निमते बात साथी मोशियर माता कलमदार। वाह वाह वाह। साथी मोशियर माता कलमदार। साथी मोशियर माता कलमदार गया। और आला हजरत क्या कहने भाई सुभान अल्लाह। मक्ते में क्या इरशाद फरमाते हैं, मोहब्बतों के साथ देखें कि नमतें बाट तजे समत वो शान गया। कि जानो दिल हो कि जानो दिल हो शुक्रत सब तुम दीने। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने को। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान थोड़ा सा अल्लाह। बोल दो मेरे भाई, होने का एहसास दिला तो कह दो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। कि जानो दिल होश खैरत सब तो मदीने पहुँचे हैं। जानो दिल होश
शोहरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल हो शोहरत सब तो मदीने पहुँचे, कि जानो दिल हो और जानो दिल हो शोहरत सब तो मदीने पहुँचे। अरे तुम नहीं तुम नहीं तुम नहीं तुम नहीं तुम नहीं चल रज़ा सारा तो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। अरे नेमतें बांटता जिस्म ते वो ज़िशान गया। पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतलब पढ़ता हूँ बिल्कुल ताज़ा तरीन, जनाब उस्ताद शोरा जनाब शाहिद वारसी साहब ने बेहतरीन कलमकारी की है। मैं पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमा लें। कह दे मोहब्बत से मतलब देखें कि जिसने भी रसूल आज़म का, जिसने भी रसूल आज़म का, जिसने भी रसूल आज़म का, जिसने भी रसूल आज़म का अरे दरबार निराला देखा है, जिसने भी रसूल आज़म का, जिसने भी रसूल आज़म का, जिसने भी रसूल आज़म का दरबार निराला देखा है, जिसने भी रसूल आज़म का। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिसने भी रसूल आज़म का, कि जिसने भी रसूल आज़म का जिसने भी रसूल आज़म का दरबार निराला देखा है, यो समझो कि उसने जीतो जियो, समझो कि उसने जीतो जियो जन्नत का नज़ारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीते जी जन्नत का नज़ारा देखा है, यो समझो। अब एक शेर पढ़ता हूं, मोहब्बतों के साथ मुलाजा कर ले, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। कत्ल के इरादे से उम्र निकलते हैं, लेकिन जब चेहरा देखते हैं रसूल का तो हालात बदल जाते हैं। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि जिसने भी रसूल आज़म का, जिसने भी रसूल आज़म का कि तलवार गिरा दी हाथों से, तलवार गिरा दी हाथों से और आ गए दामने रहमत। तलवार गिरा दी, तलवार गिरा दी, तलवार गिरा दी, तलवार गिरा दी हाथों से, तलवार गिरा दी हाथों से और आ गए दामने रहमत में कि तलवार गिरा दी हाथों से। तलवार गिरा दी हाथों से और आ गए दामने रहमत में। फारूक ने जिस दम नूरानी, फारूक ने
जिस दम नूरानी फारूक ने जिस दम नूरानी सरकार का चेहरा देखा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक ने जिस दम नूरानी सरकार का चेहरा बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पढ़िए पढ़िए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआओं का तालिब पढ़ता हूँ, देखें कि दरबार अज़ीज़ी भी उस दम, दरबार अज़ीज़ी भी उस दम हैबत से लरज़ उठा है। दरबार यज़ीदी दरबार यज़ीदी दरबार यज़ीदी दरबार यज़ीदी भी उस दम हैबत से लरज़ उठा है। जब दरबार यज़ीदी भी उस दम दरबार यज़ीदी भी उस दम हैबत से लरज़ उठा है। जब आवाज़ अली में आवाज़ अली में आवाज़ अली में ज़ैनब को आवाज़ अली में ज़ैनब को देते हुए खुतबा देता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ज़ैनब को आवाज़ अली में ज़ैनब को देते हुए खुतबा देखा है आवाज़ अली में। और ये भी शेर मुलाजा फरमा लें। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 महीने के बाद पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ समाअत कर लें, आवाज ना देखें, बस शेर देख लें। उम्दा और अच्छे अच्छे शेर, अच्छे अच्छे अशार इसमें जो है मौजूद है। शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ देखें। इमाम हुसैन के चाहने वाले, इमाम हुसैन के दीवाने बैठे हैं। एक शेर में पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ समाअत करें। क्या बात है, इसका ख्याल रखिए, आगे भी पढ़ना आपको। हाँ जी, मोहब्बतों के साथ कि जिसने भी रसूले आज़म का ये कुर्बानी जो कर दे घर का गए, कुर्बानी जो कर दे घर का गए, इस्लाम की अज़मत की खातिर कुर्बानी जो कर दे, कुर्बानी जो कर दे, कुर्बानी जो कर दे घर का गए, इस्लाम की अज़मत की खातिर कुर्बानी जो कर दे घर का गए, इस्लाम की अज़मत की खातिर चश्माने जहाने क्या कोई, चश्माने जहाने क्या कोई ऐसा भी नवासा देखा है। चश्माने जहां, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चश्माने जहाने क्या कोई ऐसा भी नवासा देखा है। चश्माने जहाने क्या कोई। अब आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी शेर सुभानी भाई, एक शेर आप पढ़ते हैं हमेशा कि उसने अकीदत से पिया, जिसने अकीदत से मिल गई उसको शिफा, जिसने अकीदत से पिया मेरे मखदूम तेरे नीर का मीठा पानी, है ना। एक शेर सुभानी भाई पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ एक शेर, आप समाअत कर लें, मोहब्बतों के साथ देखें कि जिसने भी रसूले आज़म का कि मजनून हो पागले हो कोई, मजनून हो पागले हो कोई, मजनून हो पागले हो कोई, आसे वो शहर का मारा
कि मजनून हो पागल हो कोई, मजनून हो पागल हो कोई, मजनून हो पागल हो कोई, आसे वो शहर का मारा हो, मजनून हो पागल हो कोई, मजनून हो पागल हो कोई, आसे वो शहर का मारा हो, मखदूम में पीछो छा, मखदूम में पीछो छा, मखदूम में पीछो छा के दर पर, मखदूम में पीछो छा के दर पर होते हुए अच्छा देखा है, वाह 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 के दर पर, मखदूम में पीछो छा के दर पर होते हुए अच्छा देखा है, मखदूम में पीछो छा के दर पर होते हुए अच्छा देखा है, जिसने भी रसूल आजम का दरबार निराला देखा है। अस्सलाम वालेकुम। दरबारे ऐसे होते हुए अच्छा देखा है। एक शेर मुझे आप जब पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में बिल्कुल तरोताजा आ गया कि दयारे इश्क के सारे किसान ऐ अशरफ, दयारे इश्क के सारे किसान ऐ अशरफ, चुकाने आए हैं अपनी लगान ऐ अशरफ, दयारे इश्क के सारे किसान ऐ अशरफ, कौन मखदूम अशरफ जिनके बारे में अब्दुल रहमान चिश्ती मिरतुल असरार में फरमाते हैं कि ये वो आस्ताना है जिस आस्ताने पे हाजिरी देते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा गया। अब आप शेर सुने कि दयारे इश्क के सारे किसान ऐ अशरफ, चुकाने आए हैं अपनी लगान ऐ अशरफ, तुम्हारे दर की अगर बत्तियों के सदके में, तुम्हारे दर की अगर बत्तियों के सदके में महक रहे हैं हमारे मकान ऐ अशरफ, तुम्हारे दर की अगर बत्तियों के सदके में महक रहे हैं हमारे मकान ऐ अशरफ, महक रहे हैं हमारे मकान ऐ अशरफ। मैं देख रहा हूँ उस्तादुल कुर्रा हज़रत कारी अल्ताफ हुसैन साहब किबला तशरीफ फरमा है। दसूलपुर का बेल्ट हो, गिरदो नवा, ये पूरा इलाका बड़ी खिदमत रही है हजरत की अहले सुन्नत व जमात के हवाले से। और हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन साहब किबला, मेरा घर कहाँ है? जहांगीरगंज, 60 किलोमीटर यहाँ से दूर। इस जलसे का पोस्टर जहांगीरगंज में लगा हुआ है, इस जलसे का पोस्टर अकबरपुर में लगा हुआ है, जौनपुर में लगा हुआ है, सुल्तानपुर में लगा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब अपने लोगों को लेकर के कितनी मेहनत करते हैं, तब जा करके जलसा वजूद में आता है कि उलमाए किराम को इकट्ठा करते हैं, आप सबको इकट्ठा करते हैं। मदरसा चलाना, उसके बाद असातिज़ा को असातिज़ा की तनख्वाहें देना, उसके ऊपर से तलबाए किराम का इंतजाम करना, बेहतरीन पढ़ाई का निजाम पैदा करना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की मिट्टी से इंसान बनाए जाते हैं। ये मदरसा है, तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की मिट्टी से इंसान बनाए जाते हैं। अल्लामा मुफ्ती रिजवान अजहरी साहब नवासे महबूबुल औलिया बैठे हुए, इनकी खानकाह में कटौता शरीफ में एक दिन मुशायरा हुआ। मुशायरे का नाम रखा गया महफिले रंगे इश्के मुस्तफा। मुशायरे का नाम रखा गया, नशिस्त हुई, मुशायरे का नाम रखा गया महफिले रंगे इश्के मुस्तफा। तो मैंने 4 मिसरे उसमें पढ़े थे कि इश्के अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए। अरे तुम कुछ बोलो यार,
इश्के अहमद चाहिए, हुब्बे मदीना चाहिए, जो उन्हें देखा करे वो चश्मे पीना चाहिए। तेरी चाहत मेरी चाहत में ऐ जाहिद फर्क है, तुझको जन्नत चाहिए, मुझको मदीना चाहिए। तेरी चाहत मेरी चाहत में ऐ जाहिद, थोड़ा सा उलमाए किराम मोहब्बतों से नमाज देते। मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप तो असातिज़ाए किराम की मौजूदगी है, इनकी जूतियां ही हमारे सर का ताज है, उनकी दुआएं मिल जाए। 4 मिसरे और मैंने पढ़ा था वही इश्क रंगे मुस्तफा के हवाले से कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अब आप बोलिए, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए, और मसलके अहमद रजा को आम करने के लिए मिसले सुबहानी हिंद में 2-4 होना चाहिए। मसलके अहमद रजा को आम करने के लिए मिसले सुबहानी हिंद में 2-4, अरे बोलो यार, मिसले सुबहानी हिंद में 2-4 होना चाहिए। हज़रात देखिए, मैं वक्त की नज़ाकत को समझ रहा हूँ। हज़रत अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला बैठे हैं, हज़रत अल्लामा बदर आलम साहब क़िबला बैठे हैं, अल्लामा इमादुद्दीन साहब क़िबला, जुमला असातिज़ाए किराम, जुमला उलमाए किराम, मुफ्तियान एज़ाम, क़ुर्राए एज़ाम, सबकी दुआ लेके सबका हुक्म ये हो रहा है कि बड़ी ताख़ीर, यानी बहुत लेट हो रहा है, ताख़ीर हो रही है, इसलिए अदब के साथ सबसे पहले अब तकरीर हो जाए। तकरीर भी ऐसी होने जा रही है इंशाअल्लाह, आप 5 मिनट तकरीर सुनेंगे, आप कहेंगे अज़हरी साहब आपकी तकरीर होती रहे, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। आइए अदब व एहतराम के साथ खतीबे आलम इस्लाम, नबीरे नवासे महबूबुल औलिया, अताए मखदूमे सुन्ना, पीरे तरीकत, खतीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब क़िबला अज़हरी खानकाहे गौसिया अशरफिया के छोछा शरीफ, बहुत ही शानदार अदब के मामले में। अदब तो इतना मजबूत इनका है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी ऑनलाइन अरबी में पढ़ाई कई देश के लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन हजरत पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इदारे शम्स के ताल्लुक से अरबी जबान में आपको सीखना हो तो हजरत से जुड़िए, आपको अरबी बोलना इंशाअल्लाह 1 साल में आपको सिखाएंगे। बहुत ही शानदार आलिम दीन का खिताब होने जा रहा है, हम सब इस्तकबाल कर लेते हैं। सब लोग हाथों को उठाए, नारे तकबीर, करार बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, दारुल साबिरिया कंजुल ईमान, अल्लामा मुफ्ती रिजवान साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नौके नीज़ा पे बसद शान पढ़ा करते हैं। अरे मौत आती ही नहीं, आले पैगंबर को कभी कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। हज़रात इनकी तकरीर के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह मोहतरम तौफीक चिश्ती साहब बेहतरीन सनागर हैं, वो आप तक पहुँचेंगे। उनके बाद फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला इस जलसे के मुक़र्रिर ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला, सदर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सीवान बिहार, इंशाअल्लाह बहुत नायाब तकरीर इंशाअल्लाह होगी, आप बैठे रहिए। उसके बाद आपके महबूब शायर मोहतरम अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब को आपके हवाले 2-3 घंटे के लिए कर दिया जाएगा। मिंबरी नूर पर जलवाबार तमाम तर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हुस्न खान मुस्तफ़ा, हाज़रीन महफिल, सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, ला नबुव्वत बअद नबुव्वतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला उम्मत बअद उम्मतिही वला सुन्नत बअद सुन्नतिही वला हिकमत बअद हिकमतिही वला इस्मत बअद इस्मतिही
वला किताब बाद किताबिही वला जमाल बाद जमालिही व अला आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुतहहिरीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले बारगाह रिसालत में शौक़ के साथ इबादत की नीयत से दुरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश फरमाने पढ़े बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ा ही खूबसूरत मजमा है। उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है, शुराए किराम भी मौजूद हैं। आपने बड़े बड़े अच्छे अशार भी सुने। नक़ीब इजलास ने आपको बहुत बेहतरीन अशार सुनाए। इस जलसे की क़ियादत फरमा रहे पैकर अखलाक व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन आलिमी साहब क़िबला की दावत पर लब्बैक कहते हुए पहली बार आपके दयार पे हाजिर हूँ। हमारे असाज़ा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं बहैसियत तालिब इल्म यहाँ पर हूँ। इनकी दुआएं लेते हुए चंद कलिमात इंशाअल्लाह आपके दामन में रखूँगा। अल्लाह करे कि अल्लाह उसे कबूल फरमाए। अज़ीज़ानी गिरामी, सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि बेदार हैं कि नहीं? थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा मैं। बेदार हैं? बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अभी तो खैर वक्त तो अच्छा है, बेदार है। थोड़ी देर की गुफ्तगू। आप जान रहे हैं मदरसा साबरिया कंजुल ईमान के हवाले से ये जलसा है, और मैं अपनी गुफ्तगू का जो मैंने सहारा लिया है वो अल्लाह तबारक व तआला की किताब से सहारा लिया है। और आप जानते हैं अल्लाह की किताब कुरान लारैब किताब है, बेऐब किताब है। लारैब किताब है, बेऐब किताब है। मदरसा सामने है, उलमाए किराम का मजमा है, मशाइख इज़ाम का मजमा है। आप हज़रात भी माशाअल्लाह अच्छे से सुन रहे हैं। मैं एक फिक्र की बात करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ इसी ताल्लुक से कि आज के दौर में आजकल तो हमारे जलसे भी तफरीह गाह बन चुके हैं, है ना। वो सुनने सुनाने का माहौल नहीं रहा। कहीं पर फला बाबा तो कहीं पर फला बाबा, तो कहीं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, पूरा कमेडी बना दिया। सही है, लेकिन मकसद जो होता है जलसे का, मैं एक फिक्र की बात कर रहा हूं, और अगर मुझसे चूक हो जाए तो उलमाए किराम बैठे वो इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हमारा रिश्ता सबसे पहले कुरान और साहिब कुरान और मदरसे से जुड़ जाए। मैं एक बात कर रहा हूं, आप सुनिएगा तवज्जो के साथ। थोड़ी देर की तवज्जो आप रखेंगे। अगर आप नहीं बोल सकते सुभान अल्लाह तो आप मुस्कुरा तो सकते ही, मुस्कुराएंगे बेहतर रहेगा। चेहरा स्क्रीन होता है, बात जो डिलीवर हो रही ब्लूटूथ हो रही कि नहीं, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं आजमगढ़ में बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सुने, मैं अपनी बात का आगाज करता हूं कि शुरू उसके नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। शुरू उस मौला के नाम से जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है कि गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा। बोल दें अगर आपके सितारे गर्दिश में होंगे तो सही हो जाएंगे। नौजवान थोड़ा सा और आप बोल दें, आपके सितारे ज्यादा गर्दिश में रहते हैं। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। एक फिक्र से मैं आगाज कर रहा हूं कि अगर मेरे आका के आने का मकसद सिर्फ जलसा जुलूस मिलाद होता तो वो उसी वक्त पूरा हो चुका था जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए।
तवज्जो। लेकिन 40 साल अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के की सरजमीन पर खामोश रखा। थोड़ा सा समझिएगा, सोचिएगा। नजरियाती गुफ्तगू करने का आदी हूं, ज्यादा वाकयात तफसीलाती खतीब नहीं हूं मैं। 40 साल अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के की सरजमीन पर खामोश रखा। अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान, तेरी अंदाज पे कुर्बान। क्या बात है, जिसको नबियों का सरदार बनना था, जिसको इमामुल अंबिया बनना था, जिसको सैयदुल मुरसलीन बनना था, 40 साल खामोश रखा। किसी को तो हुक्म देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नन्ही उंगली निकालते हैं, चादर हटाते और बोलते हैं इन्नी अब्दुल्लाह वातानियल किताब। कोई बचपन में तो कहता है या यही खुज़िल किताब बेकुआ, कोई माँ के पेट में तो कहता बशरनाहु बिगुलामिन हलीम। क्या बात है, 40 साल अपने महबूब को मक्के की सरजमीन पर खामोश। क्या बात है, सुनिए तवज्जो के साथ। मकसद होता है, हमारी जिंदगी का मकसद है, आपकी जिंदगी का मकसद है, और जलसे का भी मकसद होता है, मदरसा उसका भी मकसद है। क्या बात है, अगर मेरे आका के आने का मकसद सिर्फ मिलाद होता, जलसे जुलूस होते, उसी वक्त पूरा हो चुका था। 40 साल अल्लाह ने अपने महबूब को खामोश रखा। अगर आप सवाल कीजिए, मैं ख्याल में सवाल कर रहा हूं, मौला क्या बात है, जिसको नबियों का सरदार बनना था, जिसको इमामुल अंबिया बनना था, जिसको शम्सुद्दुहा बनना था, जिसको बदरुद्दुजा बनना था, 40 साल खामोश रखा। तो जवाब यही आएगा कि 35 साल महबूब अभी बोलना नहीं, 38 साल अभी बोलना नहीं, अरे 40 साल अभी बोलना नहीं। अल्लाह क्यों? अरे महबूब पहले मक्का वालों को कुरान पढ़ के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। तेरा उठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा बैठना देखे उधर कुरान देखे, तेरा चलना देखे उधर कुरान देखे, तेरा फिरना देखे उधर कुरान देखे, तेरी यारियां देखे उधर कुरान देखे, तेरी रिश्तेदारियां देखे उधर कुरान देखे, तेरी सुलह देखे उधर कुरान देखे, तेरी जंग देखे उधर कुरान देखे। अरे महबूब तुझे देखे कुरान दिखाई दे, कुरान देखे मोहम्मद दिखाई। वाह 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 वाह। आप जरा सोचिए, क्या हमारी जिंदगी ऐसी गुजर रही है? मैंने सिर्फ इशारा किया है। अगर इतना ही मकसद होता तो 40 साल मेरे आका खामोश ना रहते। हज़रात गिरामी सुनिए तवज्जो के साथ। आने वाला महीना मरमुल हराम शरीफ का महीना है। गुलाम हुसैनी के बड़े नारे लगेंगे, बहुत नारे लगेंगे, हुसैनी है हुसैनी है। रबीउल शरीफ का महीना आता है, नारा लगाते हैं, है ना, गुलाम है गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, नारा लगाते हैं। बेशक नारा लगाना चाहिए, लेकिन आप सुनिए तवज्जो के साथ। और ये जिलहज का महीना चल ही रहा है ना। इत्तेफाक ये है कि ये आखिरी महीना भी कुर्बानी से शुरू होता है और शुरू महीना भी कुर्बानी से शुरू होता है। इत्तेफाक है कि ये भी 10 तारीख को, वो भी 10 तारीख को, ये भी नबूवत का लाल, वो भी नबूवत का लाल। इन्होंने ख्वाब निभाया, उन्होंने वादा निभाया, और हम अहले सुन्नत वल जमात कुर्बानी करके उनकी भी याद ताजा करते हैं। और जरूरत पड़े तो अल्लाह की राह में गर्दन कटाकर उनकी भी याद ताजा करते हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। सुनिए मेरे नौजवान, मेरी गुफ्तगू उमूमन मैं नौजवानों ही पर करता हूँ, आप सुनिए तवज्जो के साथ। हज़रात गिरामी, नारा सभी लगाते हैं। एक रिवायत में पेश कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा अमल करने की, कि हमारे सुन्नी हजरात जो है ना, सबसे ज्यादा दूर जो है ना, वो रमजान में जहाँ करीब होते हैं फिर वहीं से दूर हो जाते हैं। एक रिवायत पेश कर रहा हूँ। हातिम ताई का नवासा, हातिम ताई का नवासा अपने दोस्तों की मजलिस में बैठा हुआ था। सुनो, हम गुलाम है हुसैनी है, नारा लगाने वालों सुनो, सच्चे पक्के आप हुसैनी बनो तो जानू। हज़रात गिरामी, सच्चे गुलाम बन करके दिखाइए। हातिम ताई का नवासा अपने दोस्तों की मजलिस में बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। लोग अपने आबाओ अजदाद की बातें कर रहे हैं। बातें कर रहा था कि मेरे नाना ने अपने महल के 8 दरवाजे बनाए थे, 8 दरवाजे बनाए थे, और ऐलान कर दिया था अगर पहले पे ना मिले दूसरे पे चले आना, दूसरे पे ना मिले तीसरे पे चले आना, तीसरे पे ना मिले चौथे पे चले आना, चौथा अगर बंद कर ले 5वें पे चले आना। इतने में मेरे आका के नवासे इमाम हुसैन ने आवाज दी। ये बचपन का पैगाम है, करबला का पैगाम नहीं है। एक जुमला लगे हाथ आपको सुना देता हूँ। कुछ लोग वो हैं जिनकी मोहब्बत करबला से शुरू होती है, कुछ लोग वो हैं
जो दम भरते हैं ना, उनकी मोहब्बत करबला से शुरू होती है। अरे हमारी मोहब्बत करबला से नहीं, गोदे मुस्तफा से शुरू होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से नहीं शुरू होती है। मेरी आका के नवासे इमाम हुसैन ने आवाज दी कि तेरे नाना ने अपने महल के 8 दरवाजे बनाए थे और ऐलान कर दिया था, अगर पहले पे न मिले दूसरे पे चले आना, दूसरे पे न मिले तीसरे पे चले आना, तीसरा बंद कर ले चौथे पे चले आना, चौथा वाला ऐलान कर दे अगले साल आना, 5वें पे चले आना। मतलब क्या है, पहला भी बंद हो सकता है, दूसरा भी बंद हो सकता है, तीसरा भी बंद हो सकता है, चौथा वाला भी ऐलान कर सकता है। लेकिन मेरे नाना ने अपनी उम्मत को एक दरवाजा दिखाया था और ऐलान कर दिया था, अरे सुबह को आ तेरी मर्जी है, शाम को आ तेरी मर्जी है, दिन में आ तेरी मर्जी है, रात में आ तेरी मर्जी है, मरीज हो तब भी आ तेरी मर्जी है, खुशी में आ तेरी मर्जी है, गमी में आ तेरी मर्जी है। अरे मर्द हो औरत हो जहां पर है वहीं पर आ, अरे उसकी बारगाह में आना, अपने सर को झुकाना तेरा काम है। वो तेरे दामन को अपनी मोहब्बतों से, अपनी रहमतों से, अपनी इनायतों से भर देना मेरे रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मकसद हमारा होता है, हम नारा जरूर लगाते हैं, सिर्फ नारे रह गए इसलिए परेशान है। हमारे नौजवान तो खूब नारा लगाते हैं, रील्स बनाने के लिए नारा लगाते हैं, इंस्टा पर चलाने के लिए नारा लगाते हैं, है ना। गुलामी रसूल मौत भी कबूल हो सकता है, कोई दूसरा मुतासिर हो सकता है आपके नारों से, लेकिन हम लोग यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, ये प्रैक्टिकल चाहिए। मैदान अमल में ऐसे है कि नहीं है हज़रात किराम, ऐसा होना चाहिए। आप जरा सोचिए, आज हमारी कौम जिस तबाही के किनारे पर खड़ी है ना, उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता है। प्यारो, जलसे होते हैं, लोग किस्से और कहानियों में गुजार दिया करते हैं, अपने अंदर जरा मिल्लत का दर्द पैदा कीजिए। रोजाना कहां कहां पर देखिए आप मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, रोजाना कहां कहां पर कितने लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। गज़ा फलस्तीन के मंजर को आपने नहीं देखा, देखा होगा हज़रात गिरामी। रमजान शरीफ के महीने में मस्जिदें तोड़ दी गई, घर तोड़ दिए गए, शहीद कर दिया गया, मलबे के ढेर पर वो तरावी पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। और जब इंटरव्यू लेने वाला उनके सामने गया ना, तो नौजवान ने अपने माथे पर वो लगा लिया, ढक लिया अपना चेहरा ढक लिया, और फिर उसने इंटरव्यू दिया। हज़रात गिरामी, क्या आप देख नहीं रहे ना, इतनी आसानी से मर्तबे नहीं मिलते। आज जिस तरीके से हमारे नौजवान जिंदगी गुजार रहे हैं ना, ये ईमानदारी की जिंदगी नहीं है, ये बेईमानी की जिंदगी है, ये इज्जत की जिंदगी नहीं है, ये जिल्लत की जिंदगी। याद रखिए, कोई भी कौम हो ना, उसका सरमाया, उसकी अजमत और उसका स्टेटस, उसकी बुलंदी, उसका उरूज उस कौम के नौजवान हुआ करते हैं। अगर नौजवान राह रास्त पर है ना, तो मुआशरा राह रास्त पर होता है। अगर नौजवान हमारे भटक जाए ना, गुमराह हो जाए, तो मुआशरा भटक जाया करता है, बदमनी पैदा हो जाया करती है। इतनी आसानी से मर्तबे नहीं मिला करते हज़रात गिरामी। क्या तारीफ थी हमारे नौजवान की, और क्या आजमत हुआ करती थी इस्लाम की, जब हमारे नौजवान निकला करते थे और पहाड़ों के दरमियान जब ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद किया करते थे। अजमत कुछ और थी। जब चटियल मैदान में खड़े होकर के अपने रब के हुजूर सजदे में अपनी रातों को गुजार दिया करते थे, तो हमारी अजमत कुछ और हुआ करती थी। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले डॉक्टर इकबाल से जब पूछा गया हमारे नौजवानों के बारे में, डॉक्टर इकबाल पूरी दुनिया घूमने वाले, आपने कहा था जिस तरीके से आज ये जिंदगी गुजार रहे हैं ना, हमारे असलाफ की ऐसी तारीख नहीं थी। आपने कहा था अरे टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा से उखड़ जाते थे। अरे दस्त वो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए थोड़े हमने। और जब कभी मुसीबत पड़ी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हमारे नौजवानों का मिजाज ये था, वो कहते थे अरे बाती से डरने वाले, आसमान नहीं हम 100 बार ले चुका है, तू इम्तिहान हमारा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। हमारी तारीख ऐसी नहीं थी हज़रात गिरामी। जो आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो इज्जत की जिंदगी नहीं है, जिल्लत की जिंदगी है, वो बदमनी की जिंदगी है, अमन की जिंदगी नहीं है। जिस तरीके पर आज हम चल रहे हैं ना हज़रात गिरामी, आज देखिए हमारे नौजवान सबसे ज्यादा शराब के अड्डों पर नजर आते हैं, सबसे ज्यादा जिना हमारी कौम में आम हो गया है, सबसे ज्यादा जुआ, रात भर मोबाइल पर गंदी वीडियोस देखने वाले हमारे नौजवान है, अय्याशियां करने वाले हमारे नौजवान है। यूं ही मकाम नहीं मिला करते हज़रात गिरामी। अरे गरीब नवाज सुल्तान
सुल्तानुल हिंद को यूं ही सुल्तानुल हिंद अताए रसूल नहीं बनाया गया, मखदूम सिमना को यूं ही गौसुल आलम नहीं कहा जाता है। ये एक बात याद रखिए, सिर्फ एक रवायत पेश करता हूँ। गरीब नवाज जब अताए रसूल बनकर सुल्तानुल हिंद बनकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे थे, उस वक्त शहाबुद्दीन गौरी जा चुका था और उसके लश्कर के पिछड़े हुए एक सिपाही से मुलाकात होती है। सिपाही कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको यहाँ टिकने नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ रुकने नहीं दिया जाएगा। आपके सामने कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं था कि एक इमाम हो उसके दो चार मुखालिफ हो, ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं था। उसने कहा था उस सिपाही ने, आपको यहाँ पर टिकने नहीं दिया जाएगा। आपके सामने एक मजबूत चट्टान की तरह पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत खड़ी है जो आपको टिकने नहीं दिया जाएगा। शहाबुद्दीन जा चुका है। गरीब नवाज ने कहा था, अरे शहाबुद्दीन और है, मोइनुद्दीन और है। शहाबुद्दीन का मकाम अलग है, मोइनुद्दीन का मकाम अलग है। शहाबुद्दीन आया था, मोइनुद्दीन को मुस्तफा ने भेजा है। अरे जो आए उसका मकाम अलग होता है, जिसे भेजा जाए उसकी शान अलग होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यूं ही मकाम नहीं मिला करते जो आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हज़रात गिरामी, हम नारा जरूर लगा रहे हैं, हम सारी चीजें देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, क्या चीजें हमारे नजरों के सामने नहीं है, सारे मामलात हमारी नजरों के सामने। हज़रात गिरामी, क्या हमें परेशान नहीं किया जा रहा है? क्या हमें दिल्ली के सरजमीन पर जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए क्या हमें लात और जूते नहीं खानी पड़ी? क्या जगह जगह पर हमने कानून के दायरे में रह करके प्रोटेस्ट किया? क्या हमें वहां से भगाया नहीं गया? याद रखिए, जमहूरी मुल्क है, प्रोटेस्ट करना तो हमारा आईनी हक है। क्या हमारे नौजवान, हमारे लोग जगह जगह पर मारे नहीं जा रहे? वजह क्या है? सुनिए तवज्जो के साथ। हज़रात गिरामी, अल्लामा अख्तर हुसैन साहब किबला बैठे हैं, क़यादत फरमा रहे हैं, माशाअल्लाह मदरसा चला रहे हैं, एक मुजाहिद का काम कर रहे हैं इसी सरजमीन पर। बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूं, ये हमारा आईनी हक होता है। क्या हमें मारे नहीं गए? मतलब क्या है? लीडरशिप हमारी कमजोर है, हमारी लीडरशिप कमजोर है, हमारे पास कोई नहीं। हज़रात गिरामी, जब हिंदुस्तान की आजादी हुई ना, तो मुसलमान एक नारा भूल गए थे, लगाते रहे। एक पार्टी थी, उसके बाद सब ने उसी का दामन पकड़ लिया। मुसलमान ये भूल गए थे ताबेदारी क्या होती, हिस्सेदारी क्या होती। बात को समझिएगा, दूसरों को समझ में आ गया। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हक की बात कर रहा हूँ, वो कानून के दायरे में बोल रहा हूँ। हज़रात गिरामी, लोगों को बात समझ में आ गई, हिस्सेदारी क्या है, ताबेदारी क्या है, लेकिन मुसलमान आज भी नहीं समझ सका ताबेदारी क्या है, हिस्सेदारी क्या है। अल्लाह ने तुम्हें गुलामी करने के लिए पैदा नहीं किया है, कायद बना करके पैदा किया है। बार बार हमें ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम वफादार हैं, हम जिम्मेदार हैं। दूसरों के लिए कालीन हम बिछाते हैं, सोफे हम लगाते हैं, सारी सजावट हम करते हैं। जब वक्त आता है ना, हमें ही बाहर कर दिया जाता है। वक्त आता है ना, हमें ही भगा दिया जाता है। वक्त है ना, सारा ठेकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया जाता है। हज़रात गिरामी, आप कभी गौर नहीं करते हैं, आप कभी देखते नहीं है। आप समझिए क्या हालात चल रहे हैं। हज़रात गिरामी, आज भी वक्त है। मैंने मकसद बयान किया है कि मकसद क्या होता है, जलसे जुलूस का मकसद क्या होता है, मदरसों का मकसद क्या हुआ करता है। जलसे जुलूस किस्से और कहानियों में नहीं गुजारे जाते हैं। मिल्लत का दर्द पैदा कीजिए, कौम का दर्द पैदा कीजिए। रोजाना कितने से कितने हालात खराब हो रहे हैं, कहां कहां पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। हज़रात गिरामी, याद रखिए, हम नारा जरूर लगाते थे कि हम जिम्मेदार भी है, वफादार भी है। एक नारा और लगाइए, एक सेंटेंस आप भूल गए, जिम्मेदार भी है, वफादार भी है और बराबर के हिस्सेदार भी, बराबर के हिस्सेदार भी है। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो गुलशन में तुम्हारा काम नहीं, जब पड़ा वक्त चमन पे लहू हमने दिया। आज कहते हो गुलशन में तुम्हारा काम नहीं। हम भी बराबर के, हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार तुम हो तो बुनियाद है हम। हज़रात गिरामी, तो बुनियाद है हम। आप याद रखिए, मैं ये ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। अपने बच्चों को तारीख पढ़ाइए,
और बताइए ये मुसलमानों की तारीख है, सबसे ज्यादा हमने खून बहाया है, सबसे ज्यादा हमने हिस्सेदारी में हिस्सा लिया है, आजादी में हिस्सा लिया है, लेकिन आज हमें हर तरफ से तोड़ा जा रहा है, हर एतबार से ये बताया जा रहा है आप वफादार नहीं है, आप जिम्मेदार नहीं है। याद रखिए मदरसा आप ना समझिए, आज जो मदरसे पर आवाज उठाई जा रही है ना, इसी मदरसे से पढ़े हुए बच्चे ने आजादी के खिलाफ सबसे पहले जिसने इनकलाब का और जिहाद का फतवा दिया था उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से याद किया जाता है। और अंगूर की जेल में सिर्फ अल्लामा फजल हक खैराबादी नहीं थे, आपके साथ अशफाकुल्लाह खां भी थे। अंग्रेजों ने आपके जिस्म को जला दिया था और जिस्म जलाने के बाद आपके जिस्म पर पूरा नमक लगा दिया गया था। आप देखिए कितनी तड़प रही होगी। ऐसे हालात में अशफाकुल्लाह खां ने कहा था, ऐसे हालात में अंग्रेजों को ललकार करके कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। वाह 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 वाह, चमन पे लहू हमने दिया, आज कहते हो गुलशन में तुम्हारा काम नहीं। सबसे ज्यादा हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं, हमारी लीडरशिप कमजोर है हज़रात गिरामी। याद रखिए मुसलमानों के पास सब कुछ है, लेकिन आप देखेंगे इख्तिलाफ की जद में इतना पिस रहे हैं ना, आपस में इतना मर कट रहे हैं कि उन्हें होश नहीं है, होश नहीं है। जरा बराबर होश के नाखून लीजिए। ये जलसे यूं ही नहीं हुआ करते, मदरसे यूं नहीं हुआ करते हैं। अल्लामा अख्तर साहब ने इतनी मेहनत की है चुटकुले और जो है किस्से कहानियों के लिए नहीं की है हज़रात गिरामी। हमारे नौजवान जिस तरीके पर शराब के अड्डों पर नजर आ रहे हैं ना, याद रखिए जब कौम के नौजवान शराब पीने लगे ना, उनकी हिम्मत जवाब दिया जाया करती है। जब नौजवान जिना के अड्डे पर नजर आए ना, उनका ईमान कमजोर हो जाया करता है। जब अय्याशियां करने लगे ना, उनकी हिम्मत जवाब दी जाती है हज़रात गिरामी। याद रखिए आप गज़ा फलस्तीन के मंजर को जरूर देखा होगा। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन को फतेह किया था, आप हजरत भरी निगाहों से देख रहे थे और यहूदियों ने कहा था, इस्लाम के दुश्मन यहूदियों ने कहा सुल्तान क्या देख रहे हो, आज तुम्हारा झंडा लहरा रहा है ना, कल हमारा झंडा लहराएगा, कल हमारा झंडा लहराएगा। आज वही हो रहा हज़रात गिरामी। सुल्तान ने कहा था कर कोई फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जो उस बैतुल मुक़द्दस को फतेह कर लेगा, लेकिन यहूदियों ने कहा था, इस्लाम के दुश्मन ने कहा था सुल्तान इस भरम में मत रहो, हम तुम्हारी कौम से, तुम्हारी कौम की औरतों से ये पाकीज़गी, ये तहारत छीन लेंगे, कोई माँ सुल्तान जैसा बेटा नहीं जन्म दे सकेगी हज़रात गिरामी। मैं कहता हूँ मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है ना, हमारी माए बहनें फातिमतुज़ ज़हरा के नाम पर चिराग जरूर जलाती है, लेकिन सच बताऊं कसम खुदा की, अगर आज भी वो कनीज़े फातिमा बन जाए, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह उन्हीं की गोद में सुल्तान जैसा बेटा अता फरमा देगा। जरूरत है अपने सोने जागने के अंदाज को बदलना होगा, अपने बैठने के अंदाज को बदलना होगा। आप कहेंगे सोने जागने के अंदाज को बदलना होगा। जरा मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम फज्र में मेरे आका की आंख को ठंडक पहुंचाने के लिए मस्जिद में 2 रकात नमाज ना अदा कर सके, हम कैसे मान सकते हैं नामों से रसालत पर गर्दन को कटा सकते हैं? हम कैसे मान सकते हैं हज़रात गिरामी? फज्र में जो को मैं बताना चाहता हूं, आज भी अगर हमारे नौजवान मस्जिद से ऐसे ही निकले जैसे कि जुमे में निकलते हैं ना, तो कसम खुदा की अगर हर नमाज में ऐसे निकलने लगे तो उस दिन समझ लीजिए मुसलमानों की कामयाबी का पहला दिन है। वाह 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 वाह, कामयाबी का पहला दिन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज नारेबाजियां खूब हो रही हैं, मसाइल सारे हो रहे हैं हज़रात गिरामी, सारे मामलात हो रहे हैं, लेकिन याद रखिए मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं ना, वक्फ बिल का जब मसला आया था दिल्ली की सरजमीन पर जंतर मंतर पर हमने कानून के दायरे में रहकर के प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था। किसी ने कहा था कि मुसलमान कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये जमहूरी मुल्क है और कानून के आईने में, कानून के दायरे में एहतजाज करना हमारा आईनी हक है, हम एहतजाज कर सकते हैं हज़रात गिरामी। याद रखिए मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ना मसलहत की बात है, लोग कहते हैं ना मसलहत की बात है, हमारी जो तरबियत की जा रही है ना वो खौफ व हिरास के आलम में की जा रही है। हमें
बताया जा रहा है, हमारे माँ बाप आज जो तरबियत हमारी कर रहे हैं ना, हमारे नौजवानों की जो तरबियत हो रही है ना, वो क्या कह रहे हैं, बेटा बाहर मत जाना, तू अकेला मेरा सहारा है। याद रखिए, तेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जान खातून जन्नत के शहजादे से ज्यादा कीमती नहीं है, हमारी जान अली अकबर की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, हमारी जान कासिम की जान से ज्यादा कीमती नहीं है, हमारी जान अब्बास की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। हज़रात गिरामी, जो हमने प्रोटेस्ट किया था ना, फिर वही निकल करके आया जिसने कई बार मेरे आका की शान में गुस्ताखियां की है, जिसने कई बार उसने कहा था कि मेरा बस चले मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा। जरा ज़हन दौड़ाइए, ज़हन दौड़ाइए, आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, ज़हन दौड़ाइए। जब 313 थे ना, अबू जहल 1000 का लश्कर लेकर के चला था, साथ में ऊंट भी ले जा रहा है, साथ में शराब भी ले जा रहा है, साथ में नाचने गाने वाली औरतों को भी ले जा रहा है। अबू जहल से लोगों ने पूछा था, कुफारे मक्का ने पूछा था, ये ऊंट क्यों जा रहे हैं, ये नाचने गाने वाली औरतें क्यों जा रही है, ये शराब के मटके क्यों जा रहे हैं? अबू जहल ने कहा था, इसलिए कि 313 है ना, हम उन्हें मसल देंगे, हम उन्हें कत्ल कर देंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। और तारीख बताती है कि अबू जहल जब मैदान में आता है ना, मैदान में आता है तो छोटे छोटे बच्चों ने उसका सर कलम कर दिया। हज़रात गिरामी, मैं उससे कहना चाहता हूँ जिसने कहा था कि इस्लाम को पूरी दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप अबू जहल ने भी यही ख्वाब देखा था मक्के की सरजमीन पर कि 313 है, उन्हें पैरों से मसल दिया जाएगा, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, फिर गोश्त बनाया जाएगा, उसे खाया जाएगा, शराब पिलाई जाएगी और हम मुजरा देखेंगे, नाच देखेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हज़रात गिरामी, तारीख बताती है वो ऐसा मिट गए, जमाना उन्हें जानता नहीं है, तारीख बताती है वो 313 है। मैं बताना उचित चाहता हूँ, तुम्हारे बाप ने यही ख्वाब देखा था मक्के की सरजमीन पर कि 313 है, इन्हें मसल दिया जाएगा। लेकिन इस्लाम का मिजाज ये है, इस्लाम की अजमत ये है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। वाह 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 वाह। आज हमें जरूरत है अपने आप को सही तरीके पर जोड़ने की, आज हमें जरूरत है सीरत मुस्तफा को अपनाने की, जरूरत है अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। हज़रात गिरामी, सबसे ज्यादा अगर आज कोई कौम अनएजुकेटेड है ना, तो कोई और नहीं मुसलमान है, आप देख सकते हैं, और खासकर अहले सुन्नत वल जमात। हज़रात गिरामी, ना हमारे पास मजहबी कायद है ना कोई सियासी कायद है ना, ना कोई मजहबी कायद है, कायद तो बहुत है। याद रखिए, किसी की कान में नहीं बोल रहा हूं मैं ये बात, ये मवई के मैदान में बोल रहा हूं। कायद तो बहुत है लेकिन क़यादत नहीं है। हज़रात गिरामी, मैं तो यहां तक जुमले बोल रहा हूं कि अगर स्टेजों पर हमारे ना सिर्फ क्या रहेगी, ये करामतें बयान की जाती, सिर्फ करामतें बयान की जाती है, सिर्फ करामतें बैठा करके ले करामत दे करामत, यही बयान किया था। हज़रात याद रखिए, एक बात आपको बता दूं, अवाम जो है ना वो करामत चाहती है, अवाम करामत चाहती है, लेकिन खालिक ना करामत नहीं इस्तिकामत को चाहता है। याद रखिए, रब करामत को नहीं चाहता तुमसे, इस्तिकामत को चाहता है। हज़रात गिरामी, याद रखिए, आज मसला ये है ना, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, अगर नबूवत का दरवाजा ना बंद होता ना, तो हिंदुस्तान में कई नबी ऐसे होते जो दावा करते। यहाँ तक मसला चल रहा है, विलायत के दावे तो चल ही रहे हैं। अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता ना, तो हिंदुस्तान में कई नबी होते। कौम के हालात पर किसी को नजर है, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, दीन की तारीख बताइए, उन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के किस्से बताइए, उन्हें मोहम्मद बिन कासिम के किस्से बताइए, उन्हें अर्तुगरुल गाजी के किस्से बताइए, उन्हें उनके किस्से बताइए जो इस्लाम के बातिल गुजरे हैं, जो इस्लाम के बतल गुजरे हैं, जो इस्लाम के बहादुर गुजरे हैं, उन्हें बताइए। हज़रात गिरामी, प्लीज मैं आपकी बारगाह में हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, सीरत मुस्तफा पे लाइए। किसी इख्तिलाफ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी और चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमारे पास किस चीज की कमी है हजरात गिरामी? सीरत मुस्तफ़ा में, मेरे आका की सीरत में क्या नहीं मौजूद है? सब कुछ मौजूद है, गौर करने की जरूरत है। आज हमारे नौजवान सबसे ज्यादा भटके हुए हैं ना, उनका मसला यही है कि उन्हें भटका दिया गया। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है आप उस चीज की तहकीक नहीं कर सकेंगे, हमें किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना है। हज़रात गिरामी याद रखिए, मैं एक आखिरी बात कर रहा हूं और आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हज़रात गिरामी याद रखिए कि हम नारा लगाते हैं गुलाम हैं गुलाम हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। नारा लगाते हैं, नारा लगाते हैं, नवाज शरीफ नारा लगाते हैं। सच बताइए कि आप गुलाम है कि नहीं गुलाम है? अगर सरकार से मोहब्बत करते हैं आप नारा लगाते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, आप नारा लगाते हैं गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन याद रखिए दामन छोड़ने के लिए सबसे पहले पकड़ना जरूरी होता है। ऐसा हो नहीं सकता है आप दामन पकड़े रहे और जिसका दामन पकड़े वो मस्जिद में हो और बाजार में टहलते हुए नजर आए, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिए एक आखिरी बात ये है, कुछ फर्ज आपकी जिंदगी में है जिसको आपको अदा करना है। वो आखिरी बात मैं आपको याद दिला दूं, कोई अगर इस वक्त सच्चे पक्के अल्लाह के रसूल के गुलाम बनिए तो जाकर के मामला सबरेंगे। कोई अगर इस वक्त अगर कोई फजर की नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्यों? वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। कोई इशा की नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। कोई अगर अभी रमजान के रोजे रखना चाहे तो क्या रख सकता है? नहीं रख सकता। कोई ज़कात देना चाहे जब तक कि उस माल पर साल न गुजरे ज़कात नहीं दे सकता है। जुमला आपके हवाले है। मसला क्या है कि नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, हज फर्ज है वक्त आने पर, अरे ज़कात फर्ज है वक्त आने पर। सुनिए जुमला आपके हवाले हज़रात गिरामी कि नमाज फर्ज है वक्त आने पर, रोजा फर्ज है वक्त आने पर, ज़कात फर्ज है वक्त आने पर, अरे हज फर्ज है वक्त आने पर। लेकिन मोहब्बत मुस्तफा फर्ज है सांस आने तक। जब तक आपकी सांस चलती रहेगी सरकार की मोहब्बत फर्ज। वाह वाह, जो गुलाम बनता वही इस जमाने का इमाम। मैंने जो कुछ बयान किया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझको उसके बाद तमाम हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हुई हो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े मुझसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ, सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए। ए बाबू भैया सलाम अलैकुम, यहीं आ रहे हैं क्या? अरे तब तो हरदम आएंगे। कहाँ जा रहे हैं चाचा?